श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम भगवान की प्राप्ति में कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन से एक साधन है जो बहुत ही आसान कर देता है भगवान को पाने। भगवान उसके बस में हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने में निश्चल मन अगर हो जाए, उसके माध्यम से अगर भक्ति करें तो भगवान उसके वश में अवश्य जल्दी हो जाते हैं। एक ये रास्ता है। दूसरा है, भगवान को बहुत अति प्यारा है वह सेवा। ऐसी सेवा जो भगवान ने जिन चीज़ों को बनाया है उससे आपको कुछ लेना नहीं है, उसकी आप सेवा कर रहे हैं तो निष्काम सेवा है, निस्वार्थ सेवा है। मतलब उसके कार्य के बदले कुछ आपको अपेक्षा नहीं है, चाहते नहीं है। ऐसा अगर आपका सेवा भाव से काम करते हैं, जो क्योंकि परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है, धरती पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसने परमात्मा ने न बनाया हो, जिसकी कोई चिंता न करे। ऐसे चीज़ों का आप चिंता करें तो परमात्मा बहुत खुशी होता है, बहुत प्रसन्न होता है। परहित धर्म सरिष नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। परहित के बराबर कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा के बराबर दुख देने के बराबर से कोई पाप नहीं है। अगर दूसरे को दुख देते हैं तो उससे पाप बढ़ जाता है। सेवा परमो धर्मा कहा गया है। सेवा के माध्यम से ही श्रेष्ठ धर्म है। इस जीवन को आप उद्धार कर सकते हैं, जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इसे लक्ष्य को पा सकते हैं, तो वह है सेवा। सेवा से आपकी समस्त जो पंचभूत इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों से जो बना हुआ आपका वो है भाव है, वो पूरी तौर से परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और वो धीरे धीरे मन का समर्पण होने लगता है परमात्मा के श्री चरणों में। फिर आपको कोई व्यक्ति खराब नहीं दिखाई देगा, किसी में दोष नहीं दिखाई देगा, किसी में कोई गलती नहीं आपको परिलक्षित होगी। सबको आप परमात्मा की दृष्टि से ही देखेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर आप समस्त चराचर जगत को भगवान का ही स्वरूप देखने लगेंगे। तो सेवा बहुत उत्कृष्ट चीज़ है। जैसे आप दूध देखते हैं, दूध में छिपा हुआ मट्ठा वो मक्खन होता है, मक्खन में छिपा हुआ घृत होता है। उसी प्रकार सेवा एक घृत के समान है, वो प्योर है। और वह सेवा, भगवान की सेवा हम लोग कर रहे हैं। सुबह से शाम आ रहे हैं, उठते हैं, सुबह बैठते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भजन गाते हैं। ये सारा कार्य करते हैं, भगवान से एक लगाव हो गया, एक हमारी दोस्ती हो गई, एक अपनापन हो गया इससे। इसीलिए हम बार बार और कुछ भी नहीं मिलता हमको, तब भी वही करते रहे। ऐसा जो समर्पण है या सेवा का भाव से ये सारा किया गया कार्य वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। उन्हें भोग के रूप में मिलते हैं। आप भोग खिलाते हैं भगवान को, रोटी सब्जी दाल मीठा पकवान सब खिलाते हैं, वो भगवान उसको कम रुचि से खाते हैं। लेकिन आपकी निष्काम सेवा, परोपकार का कार्य, लगन, अच्छे कार्य के प्रति, ये उनको जल्दी, वो उनसे पेट जल्दी उनका भरता है, उसे ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं। एक सरल तरीका है भगवत प्राप्ति का, वो है सेवा। सेवा किनकी करें, कैसे करें, क्यों करें, ये मन का प्रश्न रहता है। सेवा निष्काम करें, सेवा कैसे करें, सेवा निस्वार्थ भाव से करें, किसकी करें, परमात्मा की बनाई हुई कृतियों की करें। पशु पक्षी जीव जंतु चराचर जगत में जो कुछ आप दिखाई देता है, जिसको देखकर आपका हृदय द्रवित होता है,
संवेदित हो जाता है, दुखी होता है, परेशान हो जाता है, उसकी सेवा करो। जीव जंतु चराचर जगत में जो भी दिखाई देता है वो सेवा के योग्य दिखाई देता है, तो आप उसकी सेवा करें, लगन से करें। सेवा के माध्यम से, सेवा नाम की जो नौका है और इस मोक्ष नाम का जो संसार है, सागर है, इससे उसी नौका से आप पार कर सकते हैं। परमात्मा उसको सबसे श्रेष्ठ मानता है जो दूसरे के कार्य में निरंतर लगा रहता है, कोई छल कपट प्रपंच से दूर रहता है। उसे सब मालूम रहता है कि कौन किस भाव से मेरी सेवा कर रहा है, ये चाहता क्या है। अगर उसकी चाह में परमात्मा के अलावा कुछ और है तो परमात्मा वही देगा जो आप चाहते हैं, धन दौलत पैसा यश नाम प्रतिष्ठा। अगर ये चाहते हो, परमात्मा को नहीं चाहते हो, परमात्मा वही देगा जो आप चाहते हो। लेकिन ये सब नष्टमान है, ये सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमात्मा शाश्वत है, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद, उसका वरदान हमारे लिए कई जन्मों के लिए, वो हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है। अगर वो हमें परमात्मा देते हैं, अपने चरणों के में स्थान देते हैं, तो उससे ज़्यादा हमें कोई और चीज़ की आवश्यकता। ये सारी चीज़ तुच्छ है, छोटी है, जो हम लोग इसको बड़ा समझ के मांगते हैं। परमात्मा तब देगा आपको, मनुष्य को तब मिलता है जब वो कड़ी परीक्षाओं से अपने जीवन को गुजारता हुआ उस मुकाम पर पहुंचता है, उस सीढ़ी पर पहुंचता है। एक सीढ़ी के बाद परमात्मा के दर्शन मिलने वाले हैं और अपने सारी परीक्षाएं पास कर ली, कहीं भी आपको अनुत्तीर्ण नहीं हुए, आप हर जगह सफल हुए। उसके बाद परमात्मा का प्रस्फुरण हो जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। और सेवा बहुत सरल है, अपने शरीर से सेवा करो। पहले तपस्या के द्वारा मिल जाते थे परमात्मा, बड़ा सरल साधन था, तपस्या कर लो। लेकिन आज तपस्या से नहीं, वो कठिन मार्ग हो गया है, उससे नहीं मिलने वाले जल्दी। तो सेवा ऐसी चीज़ है कि इसे परमात्मा के दर्शन हमें आसानी से हो सकते हैं। और वो सेवा जो लगन करो। माँ सरस्वती के दर्शन करना है तो रोज़ पढ़ो, रोज़ पुस्तक के दर्शन को, उसी में सरस्वती जी प्रकट हो जाएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, बल देंगे, सेवा देंगे, त्याग देंगे, तपस्या देंगे, यश देंगे, नाम देंगे, सब कुछ दे देंगे। लेकिन आप रोज नृत्य एक श्रद्धा से उनको एक निश्चित समय पर उनकी पूजा करो, उनको याद करो, उनको दर्शन करो, ये सब कुछ मिलने वाला है। ऐसी इच्छा अंतरात्मा में हमारे भगवान स्फुटित करें, जागृत करें, जिससे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। बार बार ये कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निष्कपट व्यक्ति को पसंद करता हूँ, जिसमें निश्चल भाव रहता है, किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी स्वार्थ, लोभ, लालच, मद मत्सर, बुराई, ईर्ष्या, अहंकार ये नहीं रहता है। जब तो भगवान धीरे धीरे उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं और उस जीव का कल्याण होने लगता है। इस सांसारिक आवागमन से उसे बंधन से मुक्त करने का हो है। भगवान की एक सजा का एक प्राविधान है। इस संसार में भेजते हैं कि जाओ अपने जीवन के जो प्रायश्चित है, ये मनुष्य का जीवन एक प्रायश्चित का जीवन है। एक हमने जो सजा किया था उसको भोगने के लिए भेजा जाता है मृत्युलोक पे। आप जाओ वहाँ पर, फिर करो, गलती सही सब करो, जो भी करो मन करेगा करो, फिर आओगे, फिर हम निर्णय सुनाएंगे, फिर आपको उसी तरह का हम सजा देंगे, फिर आप जाओ, फिर कुछ करो। ये बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, और एक बार भी मतलब को नहीं समझ पाते हैं कि किस लिए बार बार आते जाते हैं। परमात्मा तब वो मतलब को समझने का अवसर देता है जब आप अपने जीवन को, अपने को भुला देते हैं, अपने मैं अहंकार को नष्ट कर लेते हैं, चूर कर देते हैं, दूसरे की सेवा में